पिछले क्लास में हम लोग फंक्शन का थ्योरी पढ़े थे। अब इस क्लास में हम लोग जो रेस्ट थ्योरी है उसको हम लोग सीखेंगे। सबसे पहला है इक्वल फंक्शंस और इक्वल मैपिंग्स। दो फंक्शन एफ और जी इक्वल मैपिंग कहलाएगा, इक्वल फंक्शंस कहलाएंगे यदि पहला डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, पहला फंक्शन का डोमेन दूसरे फंक्शन के डोमेन के बराबर होना चाहिए। दूसरा, पहला फंक्शन का कोडोमेन दूसरे फंक्शन के कोडोमेन के बराबर होना चाहिए। और तीसरा, एफ एक्स बराबर जी एक्स फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ इट्स डोमेन। एफ एक्स और जी एक्स का वैल्यू बराबर होना चाहिए वेयर एफ एक्स बिलोंग्स टू इट्स डोमेन, जहाँ एक्स जो है सो डोमेन का एलिमेंट हो। अब देखिए, इस पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं या एक क्वेश्चन डील करते हैं। लेट ए बराबर मिडिल ब्रैकेट में 1 2, यह एक सेट है। बी सेट है 3 6 एंड एफ एंड जी बी टू फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। और एफ फंक्शन है ए से बी में, जी भी फंक्शन है ए से बी में। डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर 3x एंड जी एक्स बराबर x² + 2। अब आपको दिखाना है कि यह फंक्शन आपका इक्वल फंक्शंस है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग चेक करना स्टार्ट करें। तो चलिए, f का डोमेन 1, 2 और g का भी डोमेन हो गया 1, 2। तो आप समझ गए कि इसके डोमेन आपस में बराबर है। अब चलिए दूसरा देखते हैं। कोडोमेन अब देखिए, तो f का कोडोमेन है 3 6 और g का भी कोडोमेन है 3 6। तो दो बात हम लोग देख लिए कि डोमेन ऑफ f इक्वल टू डोमेन ऑफ g और कोडोमेन ऑफ f इक्वल टू कोडोमेन ऑफ g। अब तीसरा बात देखेंगे, डोमेन का वैल्यू हम लोग एफ एक्स और जी एक्स में पुट करेंगे और दोनों वैल्यू समान आना चाहिए। तो चलिए अब पुट करना स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक्स के जगह पर पहले पुट किए 1। तो f1 चूँकि इसका डोमेन है 1, 2, तो f1 3 × 1 3, f2 3 × 2 6। अब चलिए gx में पुट करते हैं। तो g1 तो 1² + 2 3 और g2 2² + 2, यह आपका हो गया 6। अब देखिए, तो f1 और g1 भी बराबर हो गया, f2 और g2 भी बराबर हो गया, अर्थात जो दिया गया फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स है वह आपका इक्वल है। हेंस f = g। नेक्स्ट, इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। अब फंक्शन का हम लोग इन्वर्स देखें। यह आपका सेट ए है और यह आपका सेट बी है। एफ फंक्शन है ए से बी में और ए का एलिमेंट एक्स है और बी का एलिमेंट वाई है, अर्थात एक्स का एफ इमेज वाई है, अर्थात वाई बराबर एफ एक्स। अब देखिए, तो बी से ए में जो मैपिंग होगा यही आपका इन्वर्स मैपिंग कहलाएगा। तो आप समझ गए कि ए से बी में मैपिंग एफ है, तो बी से ए में मैपिंग होगा यह आपका एफ इन्वर्स होगा, अर्थात इन्वर्स मैपिंग जो भी है वह सेट ऑफ प्री इमेज ऑफ वाई हो जाएगा, सेट ऑफ प्री इमेज ऑफ वाई हो जाएगा। और एक बात और भी सुन लीजिए कि केवल 1 ऑन टू मैपिंग का ही इन्वर्स निकलता है, दूसरा किसी मैपिंग का इन्वर्स नहीं निकलता है। केवल 1 ऑन टू मैपिंग का ही इन्वर्स निकलता है, दूसरा किसी मैपिंग का इन्वर्स नहीं निकलता है। तो चलिए अब डिफिनीशन आपको समझाते। एफ मैपिंग है ए से बी में। सपोज y बिलोंग्स टू बी, देन वी डिफाइन एफ इनवर्स y, एक्स एलिमेंट है ए का, एक्स एलिमेंट है ए का, सच दैट y बराबर एफ एक्स या एफ एक्स बराबर y, सेट ऑफ प्री इमेज ऑफ y। और f के इन्वर्स को f इन्वर्स से हम लोग इंडिकेट करेंगे। अब इस पर भी एक क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है कि रियल नंबर से रियल नंबर में फंक्शन डिफाइंड है और एफ एक्स है आपका x² + 1। आपको निकालना है एफ इन्वर्स -4, एफ इन्वर्स 10 और एफ इन्वर्स 5, 17, गिवन दैट एफ एक्स बराबर x² + 1। अब चलिए, पहला है आपका एफ इन्वर्स -4। लेट एफ इन्वर्स -4 = x, देन एफ एक्स = -4। एफ एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो x² + 1 -4, x² -4 -1, x √5। यह आपका इमेजिनरी नंबर आ गया, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो एफ इन्वर्स -4
यह आपका 5 हो गया। कोई इसमें इन्वर्स इसका नहीं निकला, इसलिए एफ इन्वर्स -4 = 5। अब नेक्स्ट है एफ इन्वर्स 10। तो एफ इन्वर्स 10 बराबर एक्स मान लिए, देन एफ एक्स = 10। एफ एक्स का वैल्यू पुट कर दिए, x² + 1 = 10, x² = 10 - 1, x √9, √9 तो +-3। अब आप समझ गए कि इफ इन्वर्स 10 बराबर हो गया -3 और +3। इस बात को आपको यदि चेक करना है कि आपका सही है या गलत है, तो यह जो वैल्यू आया इसमें x के जगह पर पुट कीजिए और आपका 10 के बराबर आ जाना चाहिए। तो 3² 9 और +1 10 हो गया। -3 का होल स्क्वायर 9 + 1 10 आ गया, मतलब आपका बनाया हुआ सही। नेक्स्ट एफ इन्वर्स 5 = x मान लिए, देन एफ एक्स = 5। एफ एक्स का वैल्यू पुट कर दिए और x का वैल्यू आ गया +-2। तो आप समझ गए एफ इन्वर्स 5 का वैल्यू आ गया -2 और +2। अगेन लेट अब 17 का निकालना है। अगेन लेट एफ इन्वर्स 17 = x, देन एफ एक्स = 17, एफ एक्स x² + 1 = 17, x² = 16 और x = √16, दैट इज +-4। तो आप समझ गए एगो आ गया +-2 और एगो आ गया +-4। अब दोनों को एक साथ लिख देना है, तो एफ इन्वर्स 5, 17 का आ गया -2 +2 -4 और +4। नेक्स्ट अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। इस सिंबल को बड़ा वाला ब्रैकेट को हम लोग कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। फिर से एक बार लिख के बता दें आपको, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन इसका डिफिनीशन कहता है कि इस सिंबल के अंदर यदि इंटीजर है तो यह ज्यों का त्यों निकलता है। यदि इस सिंबल के अंदर इंटीजर है तो ज्यों का त्यों निकलता है, व्हेन एक्स बी एन इंटीजर। यदि इंटीजर नहीं है तो निकलेगा इंटीजर जस्ट उससे छोटा, माने एक्स से छोटा। यदि इंटीजर है तो ज्यों का त्यों निकलेगा, यदि इंटीजर नहीं है तो निकलेगा इंटीजर एक्स से छोटा। एक्स निकला कब, व्हेन एक्स बी एन इंटीजर। इंटीजर लेस देन एक्स, एक्स से छोटा इंटीजर निकलेगा जब यह आपका इंटीजर नहीं होगा। अब देखिए इस पर एग्जाम्पल देके बताते हैं। 0 तो इंटीजर है तो 0 निकला, 1 इंटीजर है तो 1 निकला, 2 इंटीजर है तो 2 निकला, 3 इंटीजर है तो 3 निकला, -1 इंटीजर है तो -1 निकला, -2 इंटीजर है तो -2 निकला, -3 इंटीजर है तो -3 निकला। अब देखिए 0.7 यह आपका इंटीजर नहीं है तो निकलेगा इंटीजर जस्ट इससे छोटा, तो इससे छोटा आपका क्या हो गया 0। अब छोटा बड़ा में आपको यदि कोई कन्फ्यूजन है तो नंबर लाइन आप समझिए, यह आपका 0 है, यह आपका 1 है, यह आपका 2 है, यह आपका 3 है, यह आपका -1 है, यह आपका -2 है, यह आपका -3 है। अब देखिए 0.7 तो 0.7 यहाँ होगा, इससे छोटा तो 0 आ गया। अब चलिए 1.7 तो 1.7 यहाँ आएगा, इससे छोटा इंटीजर तो 1 हो गया। अब देखिए ना 2.1/2, 2 1/2 तो यह आपका 2 से ज़्यादा आ गया, तो इससे छोटा तो 2 होगा। अब इसी तरह से 2.1/2 और 3.1/3 तो इसका क्या आएगा 3। पाई तो आप जानते हैं कि इसका वैल्यू होता है 3.14 ETC, तो उस तरह से आप इसका वैल्यू क्या निकाल दिए 3 निकाल गए। अब चलिए -2.3, तो देखिए -2.3 यहाँ आएगा, तो छोटा लेना है, इससे जस्ट छोटा तो इससे जस्ट छोटा। जैसे जैसे बाएं की ओर आएंगे छोटा आएगा, जैसे जैसे दाएं की ओर जाएंगे बड़ा जाएगा, तो इससे जस्ट छोटा तो क्या आपका हो गया -3 हो गया। अब चलिए -3.4 है तो -3.4 से जस्ट छोटा तो -4 होगा। अब चलिए जो इम्पोर्टेंट बात है वह हम लोग समझ लें, तो इसका डोमेन और रेंज समझ लें। तो डोमेन इसका जो भी रियल नंबर आपके दिमाग में आ रहा है वो सब रियल नंबर को हम लोग पुट कर रहे हैं, तो इसका डोमेन हो गया रियल नंबर। ऐसे भी फंक्शन जो डिफाइंड है रियल से रियल में है, रियल से रियल में है, तो ऐसे भी इसका डोमेन क्या हो गया रियल नंबर हो गया। अब चलिए जो रिजल्ट आएगा उसको रेंज कहेंगे। तो देखिए जितना भी रिजल्ट आपका आ रहा है वह सब के सब इंटीजर आ रहा है, तो डोमेन इसका रियल नंबर हो गया और रेंज इसका सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर को हम लोग आई से या जेड से इंडिकेट करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे लिस्ट इंटीग्रल फंक्शन, और इसी को हम लोग कहते हैं स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। अब इसका सिंबल देखिए नीचे से क्लोज नहीं करना है, यह आपका लिस्ट इंटीग्रल फंक्शन का सिंबल है, यह लिस्ट इंटीग्रल फंक्शन का सिंबल है। अब इसका डिफिनीशन और उसका डिफिनीशन में थोड़ा सा का डिफरेंस है। वहाँ भी इसमें इंटीजर था तो इंटीजर निकलता था, यहाँ भी इंटीजर है तो इंटीजर निकलेगा। वहाँ था ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन में यदि इंटीजर नहीं है तो इंटीजर निकलता था जस्ट उससे छोटा, यहाँ होगा यदि इंटीजर नहीं है तो इंटीजर निकलेगा लेकिन जस्ट उससे बड़ा। तो देखिए एक्स निकलेगा व्हेन एक्स बी एन इंटीजर।
अब चलिए यदि इंटीजर नहीं है तो निकलेगा इंटीजर जस्ट ग्रेटर देन एक्स, जो है उसे से जस्ट बड़ा निकलेगा। तो चलिए अब देखिए यह इंटीजर है तो वन निकल गया, ये भी इंटीजर ज्यों का त्यों निकल गया, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, जो इंटीजर है ज्यों का त्यों निकल गया। अब चलिए 1.3 यह इंटीजर नहीं है तो निकलेगा इंटीजर जस्ट इससे बड़ा, तो 1.3 से जस्ट बड़ा 2, 2.3 से जस्ट बड़ा 3, इससे जस्ट बड़ा 3, इससे जस्ट बड़ा 4, इससे जस्ट बड़ा तो -1 आ गया। अब -3.7 से जस्ट बड़ा तो -3 हो गया, -0.8 से जस्ट बड़ा तो 0 आ गया। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि फंक्शन जो है इसका डिफाइंड है रियल नंबर से रियल नंबर में, तो इसका भी डोमेन रियल नंबर हो गया, अर्थात एक्स के जगह पर जो वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं सब रियल नंबर पुट कर रहे हैं, तो इसका डोमेन रियल नंबर हो गया। अब देखिए इसका आंसर जो आ रहा है सब इंटीजर आ रहा है, तो डोमेन इसका रियल नंबर हो गया और इंटीजर इसका सेट ऑफ रेंज जो हो गया इसका सेट ऑफ इंटीजर हो गया। इसको आई से या जेड से हम लोग इंडिकेट करेंगे। नेक्स्ट द फ्रैक्शनल फंक्शन। अब देखिए इस चिन्ह को हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल फंक्शन। इसका डिफिनीशन होगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यह आपका कहलाएगा फ्रैक्शनल फंक्शन। अब देखिए इसको हम लोग समझे। अब फ्रैक्शनल फंक्शन निकालना है 2.35 का, तो ये क्या होगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन x, तो 2.35 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन 2.35। अब देखिए 2.35 है तो क्या निकलेगा 2, अब 2.35 में से 2 गया तो ये आपका हो गया 0.35। अब देखिए 6 का निकालना है तो 6 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन 6, तो यह 6 ज्यों का त्यों निकला, यह 0 आ गया। अब आपका निकालना है -7 का, तो चलिए -7 और ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन -7, तो यह बाहर निकलेगा -7 ही निकलेगा, तो -7 माइनस -7, तो यह आपका हो गया -7 + 7, तो यह आपका 0 आ गया। अब चलिए नेक्स्ट देखिए यह आपका निकालता है -0.65 का निकालना है, -0.65 माइनस -0.65। अब इससे ना इससे जस्ट आपको सिखाए हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन में इस चिन्ह के अंदर यदि इंटीजर है तो ज्यों का त्यों निकलेगा, इंटीजर नहीं है तो निकलेगा इंटीजर जस्ट इससे छोटा निकलेगा, जस्ट इससे छोटा, तो जस्ट इससे छोटा आपका क्या हो गया -1 आ गया, तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, तो 1 माइनस 0.65, तो 0.65 आ गया आपका, तो यह आ गया 0.35 आपका आ गया। अब -3.75 का निकालना है, -3.75 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन -3.75। अब जस्ट इससे छोटा, अब इससे छोटा क्या आपका आ गया -4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 माइनस 3.75, यह आपका आ गया 0.25 ETC। अब इसी तरह से अगला निकलेगा। आप चलिए इसका डोमेन, तो यहाँ भी फंक्शन का डिफिनीशन कहता है f(x) डिफाइंड है रियल नंबर से रियल नंबर में, मैंने एफ जो फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर में, तो इसका डोमेन हो गया रियल नंबर। अब चलिए रेंज, तो रेंज में जो भी आ रहा है आप देख रहे हैं, जो भी आ रहा है वो पहला में आया 0.35, 0 आया, 0 आया, 0.35, जो भी वैल्यू आ रहा है वो 1 से कम आ रहा है, अर्थात 0 से लेकर के 1 तक, मैंने 1 इंक्लूडेड नहीं है, 1 एक्सक्लूडेड है, 1 को छोड़ के 0 से लेके 1 तक, 1 उसमें शामिल नहीं है, 1 को छोड़ के 0 शामिल है लेकिन 1 शामिल नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट आपको समझाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सिग्नम फंक्शन। अब देखिए सिग्नम फंक्शन का डिफिनीशन कहता है f(x) = x/mod(x). यह कब होगा, जब x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा। जब x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हुआ तो यह आपका हुआ x/mod(x), और x का वैल्यू जब 0 के बराबर हुआ तो इसका वैल्यू 0 आ गया। तो आप समझ गए। इसी को दूसरे ढंग से आप डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि जब x का वैल्यू 0 से बड़ा है तो 1 निकलेगा। कैसे 1 निकलेगा, तो चलिए देखिए बता दें आपको। f1 निकाले तो 1/mod 1, यह ऊपर वाला नियम काम करेगा, तो 1/mod 1, तो 1/1 तो 1। तो आप समझ गए कि x के जगह पर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट कीजिएगा तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। मतलब कि x का वैल्यू जब 0 से बड़ा हो तो f(x) का वैल्यू 1 आएगा, 0 हो तो डिफिनीशन ही कहता है कि 0 आएगा। अब चलिए 0 से छोटा में लेके देखते हैं, तो 0 से छोटा लिए -1, तो -1/mod -1, तो ये हो गया -1/1, तो ये आपका आ गया -1। आप समझ गए कि निगेटिव में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे x के जगह पर तो इसका वैल्यू -1 आएगा, पॉजिटिव में कोई भी पुट करेंगे तो 1 आएगा, 0 पुट किए तो 0 आया। यह डिफिनीशन से। अब चलिए आप समझिए इसका डोमेन और रेंज। तो फंक्शन डिफाइंड है रियल नंबर से रियल नंबर में, तो आप समझ गए कि इसका डोमेन रियल नंबर होगा। अब इसका आंसर जो भी आ रहा है वह आ रहा है 1, 0 और -1, तो इसका रेंज हो जाएगा -1, 0 और 1।
अब देखिए नेक्स्ट आपको सिखाते हैं मॉडुलस फंक्शन। यह मॉडुलस फंक्शन कहता है f(x) = x। अब मॉड के अंदर इस बात को आप ऐसे समझिए, थोड़ा सा आप ऐसे गौर कीजिए कि f(x) बराबर है आपका मॉड x। तो मॉड के अंदर यदि कोई पॉजिटिव चीज हो तो ज्यों का त्यों बाहर निकलता है, और जीरो हो तो जीरो निकलेगा। तो इसको एक साथ अटैच कर दिए, f(x) = x निकला। कब? जब x > 0 है। अब कोई भी चीज इसके अंदर निगेटिव है तो माइनस चिन्ह के साथ बाहर निकलेगा। जैसे आप देखिए x जब 0 से छोटा होगा तो इसके लिए निकलेगा -x। अब आप समझ गए सदा के लिए कि पॉजिटिव है तो ज्यों का त्यों निकलेगा, निगेटिव है तो निकलेगा बाहर लेकिन माइनस चिन्ह के साथ बाहर निकलेगा। अब चलिए नेक्स्ट आप समझिए इसका डोमेन और रेंज। तो यहाँ पर जो फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है। आप समझ गए कि इसका डोमेन हो गया रियल नंबर, और यहाँ पर x की जगह पर जो भी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो उसका जो भी वैल्यू आएगा सब पॉजिटिव आ रहा है, कोई भी निगेटिव वैल्यू इसका नहीं आ रहा है। तो यह 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा। इन्फिनिटी एक्सक्लूडेड है, कभी भी इन्फिनिटी के साइड में क्लोज्ड इंटरवल नहीं होगा। 0 इंक्लूडेड है, इन्फिनिटी एक्सक्लूडेड है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। इसी बात को दूसरे ढंग से आप ऐसे भी कह सकते हैं r प्लस पॉजिटिव रियल नंबर, और इसमें यूनियन लगा दीजिए 0। यूनियन में कथी लगा दीजिए 0, कि r प्लस में 0 नहीं है, इसलिए इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं r प्लस यूनियन 0। अब देखिए इसका एग्जाम्पल एक आध दो बताते हैं आपको। तो चलिए, आप जानते हैं कि मॉड 5 है तो यह अंदर पॉजिटिव है तो ज्यों का त्यों निकलेगा, तो 5 निकल गया। अब चलिए मॉड के अंदर -5 है तो आपको अभी सिखाया गया कि मॉड के अंदर कोई निगेटिव चीज़ है तो बाहर निकलेगा, लेकिन निगेटिव साइन के साथ। तो यह बाहर निकला -5, तो ये हो गया +5। अब चलिए x ग्रेटर देन a है तो x का वैल्यू a से बड़ा है, तो a से बड़ा वैल्यू में से a जब घटेगा तो इसके अंदर पॉजिटिव हो गया, तो ज्यों का त्यों निकल गया, x - a निकल गया। अब चलिए x लेस देन a है, अब a से छोटा में से a घटेगा, a से छोटा में से a घटेगा, a से छोटा में से a घटेगा, तो अंदर आ गया आपका निगेटिव। तो अभी आपको सिखाया गया कि निगेटिव है तो यह बाहर निकलेगा लेकिन माइनस के साथ निकलेगा, तो यह -x - a आ गया। तो यह आपका हो गया -x + a अर्थात a - x हो गया। अब एक बात सदा के लिए आप सीखिए कि कोई भी रियल नंबर है और मॉड के अंदर है तो यह हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा, और 0 है तो 0 के बराबर होगा, अर्थात मॉड x > 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब देखिए पोलिनोमियल फंक्शन किसको कहते हैं, तो आप ना पहले से आपको आता है कि वह फंक्शन जो इस फॉर्म में हो a0 + a1x + a2x² + ... (n)(x⁴n), या तो x का पावर असेंडिंग ऑर्डर में हो या तो x का पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता था एक a0x⁴n + a1x⁴n - 1 + a2x⁴n - 2 ... (n), ऐसे भी, या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो डिसेंडिंग ऑर्डर में। केवल यहाँ पर यही बात ध्यान देना है कि वेरिएबल का जो भी पावर होगा वह आपका नॉन निगेटिव इंटीजर होगा, नॉन निगेटिव इंटीजर होगा, माने कोई भी निगेटिव इंटीजर नहीं होगा। और a0 a1 a2 a3 ... (n) जो आपका है यह आपका रियल नंबर होगा, यह आपका क्या होगा, रियल नंबर। अब इस पर एक आध दो एग्जाम्पल देख लीजिए। f(x) x³ - 2x² + 5 यह आपका पोलिनोमियल फंक्शन है, 3 डिग्री में पोलिनोमियल फंक्शन है। gx 7x² + 5x - 7 यह आपका 2 डिग्री का पोलिनोमियल फंक्शन है। अब देखिए रेशनल फंक्शन वह फंक्शन जो f(x/gx) के फॉर्म में हो, वेयर gx ≠ 0 एंड f(x) and gx आर पोलिनोमियल फंक्शंस, f(x) and gx आर पोलिनोमियल फंक्शंस, देन इस टाइप का जो फंक्शन होगा देन इट इज नोन एज रेशनल फंक्शन। f(x/gx) फंक्शन इज नोन एज रेशनल फंक्शन वेयर gx ≠ 0 एंड f(x) and gx आर पोलिनोमियल फंक्शंस। अब देखिए इस पर एग्जाम्पल देखिए, x + 1/x² + 1 यह भी पोलिनोमियल फंक्शन है, यह भी पोलिनोमियल फंक्शन है, यह भी पोलिनोमियल फंक्शन है, यह भी पोलिनोमियल फंक्शन है। यह आपका x के किसी भी वैल्यू के लिए, x के किसी भी वैल्यू के लिए, किसी भी रियल वैल्यू के लिए यह आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, x के किसी भी रियल वैल्यू के लिए यह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, x के किसी भी रियल वैल्यू के लिए यह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, etc।
अब देखिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस